थोड़ा सा तो पी लो। अगर नहीं पियोगी तो मर जाओगी। और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा इलाज कराऊंगा, उसके लिए मुझे जहां भी जाना पड़े। बस अब बहुत हो गया। जानती हो, शाजिया ये घर छोड़ के चली गई है। सारे भाइयों से तलाक दे दी है। घर वालों ने मना किया था कि तुम्हें ये खबर ना दूं, तुम्हें सदमा पहुंचेगा। लेकिन मैं जानता हूं इस खबर में ही तुम्हारी जिंदगी है। मैं तुम्हें आज ही घर ले जाता, लेकिन मुझे एक जगह जाना है, बहुत जरूरी काम है। सुनो तो मेरी बात। सोनिया सुनो, गाड़ी साहब ने किसी बुजुर्ग का बताया जो तुम्हारा इलाज करेंगे। बस दुआ करो वो यहां आने के लिए राजी हो जाए। सोनिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शाजिया अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो थोड़ा सा पी लो। आंटी, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, ऑफिसर को काम है इसलिए। कब तक आ जाओगे बेटा? थोड़ा टाइम तो लगेगा, शायद एक आध दिन। आप प्लीज सोनिया का ख्याल रखिएगा। सोनिया की फिक्र मत करो बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। खैर खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। चले, चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। कौन? शाजिया, मैं हूँ, हुमा। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी। समझ सकती हूँ मैं, तलाक के बाद किस तरह से नींदें उड़ जाती हैं। जानती हूँ मैं भी इसी तरह से जागती रहती थी। ऐसी कोई बात नहीं है। शाजिया, तुम्हें सारिम की बिल्कुल याद नहीं आती? नहीं। इसका मतलब तुम सारिम से बिल्कुल प्यार नहीं करती ना? नहीं। तो ठीक है, तुम मेरी सारिम से शादी करवा दो।
तरजीह देती। हटो हटो पीछे, मैं करती हूँ। मना किया है, कितनी बार मना किया है कि खुद मत करना, फिर से जला दिया तुमने। शाजिया, ये तुम्हारा कोरियर आया है। मेरे लिए इसने नहीं भेज सकते। अरसन की और तुम्हारी तस्वीरें। ये मैं नहीं हूँ। ये किसी ने मजाक किया है हमारे साथ, किसी की शरारत है। ये फेक है तस्वीरें, देखें। ऐसी घटिया शरारत कौन कर सकता है? अभी ये मैं नहीं हूँ। ये किसी ने शरारत की है हमारे साथ, मुझे खुद नहीं पता कि किसने भेजा है। देखें, ये यहाँ एड्रेस भी नहीं है। हेलो अर्सन। क्या हुआ भाब? आप रो क्यों रही हैं? अर्सन, मुझे अभी एक कोरियर रिसीव हुआ है। मेरी और तुम्हारी तस्वीरें। पता नहीं किसने ये इतनी घटिया हरकत की, मुझे नहीं समझ आ रहा। ऐसी हरकत जिससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन कर सकता है और क्यों कर रहा है। और अगर ये तस्वीरें किसी ने देख ली ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी अर्सन, बदनाम हो जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि सारिम सच्चे और मैं झूठी। प्लीज कुछ करो। भाभी आप क्या एक सेकंड भाभी, एक सेकंड। हेलो अर्सन, क्या हुआ है? भाभी यहाँ पर भी एक कोरियर आया है। इसमें भी ऐसी ही तस्वीरें। क्या? फिर तो ये किसी और के पास भी गई होंगी। मतलब ये तस्वीरें तुम्हारे और मेरे पास नहीं है, किसी और के पास भी हैं। क्या कह सकता हूं मैं, लेकिन जो कोई भी है वो आपको और मुझे बदनाम करना चाहता है। मुझसे मिल सकते हो अभी? जी। दो तीन दिन पहले शहरियार घर पर आया था और मुझे धमकी देकर गया था। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या किया। कितना ख्याल रखा था मैंने सोनिया का। फिक्र मत करिए, जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसका पता लगा कर ही रहूंगा मैं।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शाजिया और अरसिन की तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं नाजरीन, शाजिया और अरसिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली शाजिया और अरसिन की तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं नाजरीन, शाजिया और अरसिन की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। शाजिया, हेलो, वीडियो देखी? हाँ देखी मैं। मैं मेरा क्या कसूर है अरसिन? मैंने तो सिर्फ अपने हक के खातिर ये सब कुछ किया और मुझे ही बदनाम कर दिया, वो भी तुम्हारे साथ। अभी ये जिसने भी किया है बहुत ही गलत हरकत की है। ऐसे क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की कि कौन है? मैं मोमना और शरियार के कमरे में गया था, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है वो कमरे में सारे सबूत छोड़ेगा? उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसके घर पे जाके देखूंगा। तुम एक काम करो, तुम वहां पहुंचो, मैं भी आती हूँ यहाँ से। लेकिन आप, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन है, सुकून से नहीं बैठ सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। अरसिन, क्या है ये सब? भाई ये झूठ है, किसी ने साजिश की है हमारे खिलाफ। साजिश है? किस किस को सफाई दोगे अरसिन? किस किस को दोगे? आप कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ इतना, धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। भाई ये आप कह रहे हैं? हाँ अरसिन, ये मैं कह रहा हूं। ये आप कह रहे हैं जो 2 दिन पहले भाभी पर अपने शक की माफिया मांग रहे थे? क्योंकि कल तक मुझे गलत फहमी थी, कल तक मेरी आंखों में धूल चोंकी जा रही थी, लेकिन आज मुझे सच पता है। कल तक मैं क्या सोचता था? सोचता था कि भाभी को इतना बड़ा डिसीजन जल्दी नहीं लेना चाहिए था। आज आपकी बातें सुनकर मेरी सोच बदल। उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया।
बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। क्या हो गया जी? फरमाइए। देखिए, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये बेशर्मी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके बेटे बहू ने तो पता नहीं क्या समझ लिया है। अगर उन्हें यही सब करना है ना तो उनसे कहेंगे मोहल्ला छोड़ दें। एक मिनट रतिया, मैं बात करता हूँ। मैं हुआ क्या है? देखिए बहन, हम आपको यहाँ पे 30 साल से जानते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर 2 दिन से आपके छोटे बेटे और बड़ी बहू की बहुत ही बेहुदा तस्वीरें देखी हैं। तौबा तौबा तौबा, उन्हें देखकर तो इंसान का जनाजा ही निकल जाए। आप क्या कह रहे हैं? कैसी तस्वीरें देखी आपको? अरे बहुत अच्छा किया आपके बड़े बेटे ने, अपनी बीवी को तलाक दे दी, और ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए। मगर शायद आपके छोटे बेटे ने उसे अपने दिल से नहीं निकाला। कौन है अम्मी? बेटा ये, अरे यही तो है छोटा बेटा। जी जनाब, फरमाइए। मियां बरखुदार, क्या फरमाना है? सारी दुनिया कह रही है, बल्कि तू कर रही है। आपने तो तस्वीरें देखी होंगी ना? देखिए मेरी बात गौर से सुने, वो तस्वीरें फेक हैं, वो एडिट करके बनाई हैं किसी ने। आप लोग प्लीज अपने घर जाएं, क्यों बिला वजह परेशान कर रहे हैं? हम पता लगा रहे हैं कि वो किसने किया है। अरे वाह भाई वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक मिनट रशीद भाई, एक मिनट। देखिए बहन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे के मुंह नहीं लगना चाहता। बेहतर यह है कि आप इसे खुद समझा लें। अगर ये समझ जाता तो ठीक है, नहीं तो जितना जल्दी हो सके ये मोहल्ला छोड़ दें, वरना दूसरी सूरत में हमें पुलिस से रब्ता करना पड़ेगा। समझ गए आप? चलो भी चलो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं अम्मी? वो वाकई झूठी तस्वीरें हैं। माँ हूं मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूं, मगर लोग नहीं करेंगे। अम्मी, अब तो तुम्हें मेरे अदालत जाने पे कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही किसी डावोर्स लायर से मिलकर नोटिस भिजवाता हूँ। बताओ मुझे क्या किया तूने? बताओ मुझे। अरे क्या हो गया? देखिए ना इसको, हो क्या गया इसको? शुक्र करें अम्मी, शुक्र करें मैंने इसको जान से नहीं मार दिया। अच्छा, मैंने किया क्या है? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो? क्या किया है अभी बताता हूँ। क्या किया इसने, दिखाओ। क्या हो गया ऐसे? अरे बेटा मुझे तो खुद नहीं मालूम। देखो इसे और बताओ ये तुमने नहीं किया।
क्या करूं मैं इनका? इन तस्वीरों का मुझसे क्या वास्ता है? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले? ये तुम्हें मिली कहां से? मेरा क्या लिंक है इससे? तुम्हारे घर से। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता ये कहां से आई। जो सफाइयां देनी है पुलिस स्टेशन जाकर देना। ये क्या तरीका है? ये कर क्या रहा है? छोड़ो सर। हेलो, क्या? अरशद! आप रुके, कहाँ जा रही हो? बचाओ, मुझे देखने दे। शाजिया, ओए, क्या कर रहा है ये? अम्मी अब्बा की इतने सालों की बनाई हुई इज्जत मैंने 1 मिनट में खत्म कर दी। अभी मत रोए। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। क्यों बचाया मुझे? मर क्यों नहीं जाने दिया? ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कौन इज्जत से बुलाएगा मुझे? सब इज्जत, सब चीजें खत्म हो गई, सब मैंने खत्म कर दिया। मैं लौटाऊंगा आपको आपकी इज्जत। आपसे शादी करूंगा, फिर तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी ना। तुम्हें क्या लगता है इस सब में शहरयार का हाथ होगा? शहरयार? शहरयार ने थोड़ी ना कुछ किया है। शहरयार ने तो सिर्फ एक गलती की थी, और फिर मैं बुशरा के पास गई। तुम्हें क्या करना वो मैं बताऊंगी ना। अब ध्यान से सुनो कि सारिम की जगह अरसिम का चेहरा लगाना, बस। फिर बुशरा ने उन तस्वीरों के 2 सेट बनाए और दोनों को कोरियर के लिए रवाना कर दिया। भेजने वाले का नाम लिखने की जरूरत नहीं मैडम, जरूरत होती है क्योंकि हमें अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए होता है। अच्छा,
शहरियार। शहरियार। हेलो शाजिया, तुम्हारा काम हो गया। एक पैकेट अरसम को मिला और एक पैकेट मुझे मिला। फिर मैं और अरसम एक रेस्टोरेंट में मिले जहां हमने खूब सारी तस्वीरें ली और फिर हम शहरियार के घर गए। कुछ तस्वीरें हमने वहां भी ली और फिर उन तस्वीरों को हमने वायरल कर दिया। इस तरह फंसाया है बेचारे शहरियार को। मगर अरसम की जुबान से वो जुमला सुनने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। कुछ लोगों को इकट्ठा करना और फिर उन्हीं लोगों से अपने घर पे पथराव कराना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया। इतना कुछ करना पड़ा है मुझे अरसम की जुबान से सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए कि मैं करूंगा तुमसे शादी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने आप को बदनाम करते हो? शर्म? किस बात की शर्म? जब अरसम के लिए बदनाम हुई थी तो शर्म किस बात की? शाजिया, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इस हद तक जा सकती हो। अभी तक आपने मेरा जुनून देखा ही कहाँ है। इससे भी आगे जा सकती हूं मैं, बहुत आगे। पता नहीं तुम आगे और क्या क्या करोगी अपने साथ भी और हमारे साथ भी। हेलो, अब कैसी तबीयत है? वैसे ही जैसे तुम छोड़ कर गए थे। उस शहरियार को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके घर से कुछ और चीजें भी मिली थी। कल तक उसका बयान सोशल मीडिया पर आ जाएगा और सबको बता देगा वो कि वो सब तस्वीरें फेक थी। अब तो आप कोई ऐसा स्टूपिड कदम नहीं उठाएंगी ना? नहीं। आज हॉस्पिटल में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने। हेलो? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। तो फिर क्या जवाब है आपका? लेकिन अरसम, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। कहीं बाहर मिल सकती हैं? इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। इस वक्त आप आराम करें। कल शाम को मिलूंगा। ठीक है। ओके।
आपको क्या हुआ है? आपको मुझसे डर लग रहा है? हाँ? मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। क्या चाहती है ये लड़की? ऐसे गुजारेगी सारी जिंदगी? और वासिम क्या कुछ करता फिर रहा है और यह भी उससे उम्मीदें लगा के बैठी? थोड़ा सा टाइम दे दें इसको सोचने के लिए। मैंने कब मना किया सोचने से? मगर कोई गुंजाइश तो बाकी है। कोई कसर छोड़ी है उसने कि उसके बारे में मजीद सोचा जाए? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अम्मी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक औरत जिसकी अपने शौहर से नहीं बनी, उसको मैंने शादी का पैगाम भिजवा दिया, तो क्या गलत किया? जबकि उसकी तलाक हो गई है। वो कोई औरत नहीं है, तुम्हारी भाभी है। थी, अब नहीं। और ये कहां लिखा है? जिसकी बड़े भाई से तलाक हो जाए, छोटा भाई उससे शादी नहीं कर सकता। हमारा मजहब तो नहीं कहता ये। मैं जानती हूँ कि कुछ बातें शरई तौर पर जायज हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर अच्छी नहीं लगती हैं बेटा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ गैर इखलाकी होता तो क्या हमारा मजहब इसकी इजाजत देता? और आप ये किस मुआशरे की बात कर रही हैं जो बगैर तहकीक किए सच को झूठ और झूठ को सच बना दे? उस मुआशरे की बात कर रही हैं आप? फैसला सुना देता है, नतीजे पर पहुंच जाता है। महज झूठी तस्वीरों को सच्चा बनाकर मेरे और शाजिया के बारे में क्या क्या बातें नहीं बोलेंगे इस मुआशरे ने। उस मुआशरे की बात कर रही हैं। कहां हैं वो लोग आज? कल तक जो लंबे लंबे स्टेटसेस लगा रहे थे, वीडियोस अपलोड कर रहे थे, आज तो कहीं नहीं दिख रहे मुझे। ऐसा लगता है दुनिया में है ही नहीं। उस मुआशरे की बात कर रही हैं आप। मुझे किसी की फिक्र नहीं। और सारिम की भी नहीं? अपने भाई की फिक्र नहीं है तुम्हें? क्या सोचेगा वो? शक करने से पहले भाई ने सोचा था कि शाजिया पर क्या गुजरेगी, क्या सोचेगी वो। नहीं, आज जो कुछ भी हो रहा है वो भाई की वजह से हो रहा है। ना शक करते तो आज सब कुछ ठीक होता। और जो कुछ तुम करने जा रहे हो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा कभी तुमने? मैं जितना सोचना था सोच लिया है। आप सोचें। रही बात सारिम भाई की, उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। हरसिम, नहीं नहीं बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी, खुदा के लिए तुम सारिम से कोई बात नहीं करना। इस बात को भी यहीं पे दफन कर दो बेटा। मैं बात कर लूंगी। क्या बात हुई अरसम से? वही जो होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर सारिम और फुप्पो को घर लेकर आएगा तभी हाँ करूंगी, ऐसे नहीं मानोगे। अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक भी ना माना तो पीछे हट जाओगी? तो कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है
क्या लगता है आपको कि मैंने इतना कुछ पीछे हटने के लिए किया है? नहीं। इसी जगह फुप्पू और सारे बैठकर मेरा रिश्ता मांग रहे होंगे अरसिम के लिए। और अगर ना माने ना तो नाम बदल लीजिएगा मेरा।